सो नाउ अब हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 को मैं रीड करती हूँ सबसे पहले। ये है हमारे पास अ ट्विस्टेड सॉलिड। ट्विस्टेड सॉलिड, ट्विस्टर तो बचपन में सबने खाया ही होगा, अगर बचपन में नहीं खाया तो अभी खा लिया होगा ना सबने। अच्छा, यहाँ पर ट्विस्टेड सॉलिड का मतलब क्या है? जैसे कि ये तो अच्छे मेरे पास ग्लव्स है यहाँ पे। अच्छा, जैसे कि अगर हमारे पास ये कोई जो है वो सॉलिड है, ठीक है, हम कह रहे हैं ट्विस्टेड सॉलिड की बात हम कर रहे हैं ना, तो अगर मैं इसको ट्विस्ट करूं, अब आपको ट्विस्टर याद आ गया होगा है ना कि कौन से ट्विस्टर की बात हो रही है, तो ये इस ट्विस्टेड की सॉलिड की बात हो रही है, ठीक है ना, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। हाँ सही है, ये ट्विस्टेड हमारे पास सॉलिड है उसकी बात हो रही है, सही है, सांप नहीं है, कोई मजाक मत उड़ाना, ठीक है। तो ये ऐसा एक ट्विस्टेड सॉलिड है उसकी बात हो रही है। कहते हैं कि ये एक ट्विस्टेड सॉलिड है हमारे पास, अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ एस। यहाँ पर साइड लेंथ हमें क्या गिवन है? एस गिवन है, ठीक है। साइड लेंथ हमें एस गिवन है इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द line L. One vertex of the square line on L as the square move as a distance h along L. The square turns one way. अच्छा, क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कॉलम, ठीक है, और साथ ही साथ व्हाट विल बी द वॉल्यूम इफ द स्क्वायर टर्न ट्विस्ट इंस्टेंट ऑफ वन। कहते हैं कि अगर ये जो है ये एक बार नहीं, अगर ये जो है दो इंस्टेंट ऑफ वन, कहते हैं कि अगर ये दो दफा हम घुमा देंगे तो फिर बताएं इसके वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, ठीक है। अब ये सिंपल है, कहते हैं पहले इसको एक दफा घुमाओ और इसका वॉल्यूम बताओ, और फिर दोबारा घुमाओ और बताओ कि इसका वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही इन्होंने बहुत ही ज्यादा जो है वो बड़े स्टेटमेंट दे दिया है। ये स्टेटमेंट हमारे इतने काम नहीं आने वाला और ये क्वेश्चन भी इतने काम नहीं आने वाला, लेकिन इसके लिए जो हम अभी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं वो काम आने वाला है हमारे, ठीक है। तो हमें वो मेथड पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है पार्ट 1, जिसमें हमें वॉल्यूम ऑफ ट्विस्टेड कॉलम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ ट्विस्टेड कॉलम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ट्विस्टेड कॉलम है हमारे पास। सबसे पहले हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास? वो होगा हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड हाइट, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एरिया को हम लोग देंगे, एरिया उन्होंने हमें एस दिया है, ठीक है। तो एरिया हमारे पास क्या होगा? एरिया को हम लोग सपोज करेंगे ये हमारे पास एस स्क्वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और हाइट हमारे पास क्या है? हाइट हमारे पास ए है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा एस स्क्वायर और ए, ठीक है। और ये जो हाइट है ये हमारे पास क्या कर रही है? ऑफ द सॉलिड इज डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर मूव अलोंग एल। एल जो हमें गिवन है ये उस पे जो है मूव कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास वो हाइट है। अब जाहिर सी बात है, सिंपल सा था, हमने उसके जो है वो वॉल्यूम पुट कर दिया है। तो ये सारा का सारा सिंपल है, इसमें और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें ट्रिक यही थी कि हमें समझना है कि जो सॉलिड है उसको अगर हम एक बार ट्विस्ट करेंगे तो ये निकलेगा। कहते हैं अब अगर हम दो बार ट्विस्ट करें तो क्या उसके वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा या नहीं? तो देखिए वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो है हमारे पास अगर हम कंपेयर करें ना उसके जो वॉल्यूम किस चीज पे डिपेंड करता है? एरिया पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। लेकिन एरिया तो वही है, हाइट भी वही है, तो सेकेंड पार्ट में क्या होगा? यही वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम विल रिमेन द सेम। तो हम उसके लिए सिर्फ दो जो है वो लिखेंगे, पॉइंट सीखेंगे कि एरिया भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा, क्योंकि ना एरिया में फर्क आया है ना हाइट में फर्क आया है, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड वाला भी कर लेते हैं, काफी इजी था। If the square, एक तो इतना गंदा गंदा लिखा जा रहा है, काफी टाइम से लिखा नहीं है ना, हर चीज उस पर टाइम पे ही होती है। इफ द स्क्वायर टर्न्स ट्वाइस, ठीक है।
तो व्हेन द स्क्वायर कंप्लीट 2 रिवॉल्यूशंस, अब मैं इधर एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ जल्दी जल्दी से। तो मैंने यहाँ पर जो है सारे के सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। मैंने क्या लिखा है, व्हेन द स्क्वायर कंप्लीट 2 रिवॉल्यूशंस द ट्विस्टिंग डजंट अफेक्ट द वॉल्यूम। जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम इसको 2 दफा भी घुमाएं तो भी इसके जो है वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करता है एरिया ऑफ स्क्वायर पे और हाइट ऑफ स्क्वायर पे। एरिया में भी कोई फर्क नहीं आया, हमने कोई चेंज नहीं की, और हाइट पे भी हमने कोई चेंज नहीं की, इसीलिए वॉल्यूम भी सेम रहेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जिसको हम लोग फिर से करेंगे इसी तरह शॉर्ट फॉर्म में, और वो भी सारे के सारे पॉइंट्स से, नो सॉल्यूशंस। सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास सारा का सारा स्टेटमेंट वाइज है, ठीक है ना। वो क्यों, वो भी बताऊंगी अभी। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बोलते हैं। कहते हैं अ सॉलिड लाई बिटवीन प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एट x इक्वल टू 0 and 12, ठीक है, एंड द क्रॉस सेक्शन बाय प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस are circular disc whose diameter run from the y line, और वो क्या है, y की है x/2, ठीक है, to the y equal to x as shown in the accompanying figure। यहाँ पर फिगर हमारे पास दिया है, फिगर में बनाती हूँ फिर। explain why the solid has the same volume as a right circular cone with the bases radius 3 and 12 हाइट है, ठीक है। तो ये तो सारी की सारी इनकी थ्योरी थी। अब हम देखते हैं कि हमारी थ्योरी हमें क्या बोलती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग कैवेलियस प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज कैवेलियस प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है, मैंने पीछे जो है वो जब हम कर रहे थे ना एग्जाम्पल्स, तब मैंने जो है आपको बताया था कि कैवेलियस प्रिंसिपल जो होता है वो स्टेट करता है कि अगर दो सॉलिड का सेम एटीट्यूड और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, तो वो हमारे पास उसका जो वॉल्यूम होता है हर हाइट पे हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ अगर हमारे पास ऐसे दो जो है उसे क्या बोलते हैं, सॉलिड हैं, और अगर उन दोनों की जो है एटीट्यूड और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो अगर मैं उसका कितना भी किसी भी हाइट पे वॉल्यूम चेक करूं तो वो दोनों बराबर होंगे। ये थोड़ा सा टूट गया बच्चों को जो है निशाने मारते मारते, ठीक है ना। सो अगर हम लोग इसका वॉल्यूम चेक करेंगे किसी भी हाइट पे, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। तो यही जो है हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 12 में भी बताया जा रहा है। कहते हैं कि एक जो है हमारे पास सॉलिड है और दूसरा जो है हमारे पास कोन है, ठीक है। तो इसकी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। कहते हैं ये जो है हमारे पास सॉलिड है और साथ में जो है हमारे पास कोन भी है, ठीक है, और दोनों की जो है वैल्यूज हमें दी गई हैं। तो अब मैं स्टेटमेंट सारी की सारी लिखूंगी, बस वो स्टेटमेंट को एक दफा समझ लेंगे आप, और आपको ये जो है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं जो है इसकी स्टेटमेंट लिख देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम एल्टीट्यूड कंपैरिजन की बात करेंगे। दोनों सॉलिड का जो है वो एल्टीट्यूड हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर यहाँ पर हम देखें, एक तो सॉलिड है दूसरा कोन है, ठीक है, दोनों का ही सेम एल्टीट्यूड है, और वो एल्टीट्यूड क्या है, 0 से 12 तक जाता है। अगर वो एल्टीट्यूड हम हाइट में देखें, ठीक है, तो वो हाइट में एक्सटेंड करता है 0 to 12, जो कि मैच करता है कोन की हाइट को, ठीक है। सॉलिड जो है वो कोन की हाइट को मैच करता है। तो अगर वो मैच करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का एल्टीट्यूड सेम है, ठीक है। देन आता है हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया में एक सॉलिड है और दूसरा कोन है, ठीक है। सॉलिड का जो एरिया है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। और कोन का जो है वो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि हमारे पास जो कोन का क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर हम उसको देखें तो वो वर्टिस उसका जो अलाइन करता है वो कहाँ होता है, वो उसके ओरिजिन से एक्स एक्सिस में जाता है, ठीक है ना। किस तरह से था,
ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था कोन का, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है, तो अलोंग एक्स एक्सिस है टू द सर्कुलर डिस्क, और वो जो डिस्क हमारे पास पड़ी हुई है उसी के सर्कुलर में, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया एक दूसरा हो गया। अब अगर क्रॉस सेक्शन एरिया का डायमीटर हम देखें तो इसका जो डायमीटर है ऑफ ईच डिस्क वो क्या है, वो प्रोपोर्शनल है एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज हम और ऐड कर देते हैं, तो इसको जरा मैं हटा देती हूँ। अब दूसरा हम पार्ट ऐड कर देते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया का ही हमारे पास एक और पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि डायमीटर जो है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल है टू एक्स एक्सिस, और उसका जो हॉरिजेंटल है वो एक्सटेंड करता है ओरिजिन की तरफ, सही है। तो अब ये भी सारा का सारा मैं लिख देती हूँ, उसके बाद देखते हैं। सो इसका लास्ट पॉइंट था डायमीटर का, ठीक है ना। तो अगर हम लोग डायमीटर देखें, सॉलिड की बात हो रही है यहाँ पे, सॉलिड का जो डायमीटर है वो प्रोपोर्शनल होता है एक्स एक्सिस के, ठीक है। और उसका जो हॉरिजेंटल, तो सबसे पहले हम जो है वो डायमीटर देख लेते हैं सॉलिड का। डायमीटर ऑफ ईच डिस्क इज प्रोपोर्शनल टू द एक्स हॉरिजेंटल एक्सटेंट ऑफ द रीजन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो डायमीटर है वो प्रोपोर्शनल है एक्स एक्सिस के, सही है, सॉलिड की बात हो रही है। और उसका जो हॉरिजेंटल है वो एक्सटेंड होता है रीजन में, ठीक है ना, किसके, एक्स के रीजन में, ठीक है। अब है हमारे पास कोन का। कोन का जो डायमीटर है वो क्रॉस सेक्शन वेरी करता है लीनियरली विद एक्स। ये लीनियरली करता है एक्स से, वो प्रोपोर्शनली करता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के पोजीशन चेंज है, इसीलिए आइडेंटिकल टू द सॉलिड, और ये आइडेंटिकल है हमारे पास सॉलिड पे। तो जो 2 पॉइंट हमें चाहिए थे कैवेलियस प्रिंसिपल के लिए वो यही है कि दोनों का सेम एल्टीट्यूड है 12, ठीक है, और दोनों के पास आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो हम इसको सिंपली भी लिख सकते हैं कि since the solid and the cone have same altitude, that is y equal to 12, and have identical cross section area at every height y, ठीक है ना। एवरी हाइट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई भी हाइट हो उसका वॉल्यूम सेम ही रहेगा, इसीलिए इन दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है। तो इसीलिए जो सॉलिड और कोन है दोनों के सेम वॉल्यूम है, और ये प्रूफ करता है कैवेलियस प्रिंसिपल। अब ये वाले क्वेश्चंस आते नहीं है ज्यादातर, लेकिन अगर आपसे जो है लेक्चर में ही या फिर आपसे जो है वो कोई भी असाइनमेंट वगैरह में पूछा जाए तो आप आसानी से ये चीजें बता सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही हम चलेंगे विथ क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम बाय डिस्क मेथड, जिसमें बहुत मजा आएगा। तो वेट किस लिए, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।